हेलो एंड वेलकम टू द वाइटल मैथमेटिक्स। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कुछ एक एग्जांपल्स देखे थे और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 के शुरुआत के दो क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं हमारे पास क्या देके रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देके रखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। अगर तुम्हें डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में याद हो तो हमारे पास तीन टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन थे। एक क्या था हमारे पास, एक था हमारे पास टर्मिनेटिंग, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या था, दूसरा हमारे पास था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन, ठीक है, टर्मिनेटिंग है ना, रिपीटिंग, समझ में आया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और एक हमारे पास क्या था, एक हमारे पास था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है कि इसका डेसिमल एक्सपांशन करना है। डेसिमल एक्सपांशन करने के बाद मुझे इसका आंसर बताना है कि बताओ ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये कैसा होने वाला। तो मैंने बोला कि यहाँ पर हमारे पास देख के रखा हुआ है 100। जब मैं 0 से 0 कैंसिल करूंगा तो मेरे पास क्या बच गया 3/10 और मेरे पास आंसर कितना आ गया, तो ये आ गया मेरे पास 0.3, यानी कि 30/100 का आंसर ये आ गया मेरे पास 0.3। तो इसका मैं आंसर क्या लिखूंगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये हमारे पास टर्मिनेट हो चुका है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास देके रखा 1/11। तो एक काम करता हूँ, 1 के अंदर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ और पता करने की कोशिश करता हूँ कि क्या वैल्यू आ रही। तो हमने बोला कि ये 1 के अंदर तो डिवाइड होगा नहीं, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के इधर 0 लगाया, अगेन नहीं हो रहा। तो जब पॉइंट लगाने के बाद जब हमने 0 लगाया और उसके बाद भी नहीं होता तो हम एक 0 यहाँ पे लगाते हैं एंड फिर एक 0 इधर आ जाता। तो फिर 11 9 कितना आ गया मेरे पास 99 और इधर कितना बच गया 1। फिर मैं पॉइंट की वजह से एक 0 लगाऊंगा, आई भी नहीं जा रहा, तो वापस से 0 लगा के फिर से इधर एक 0 डाल दूंगा। तो 11 9 कितना आ गया मेरे पास 99 और क्या मेरे पास वापस 1 आ गया। और क्या ऐसे ही हमारे पास इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, ये वैल्यू 090909। इसका मतलब ये हुआ कि 1/11 की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गया मेरे पास 0.09 एंड 09 के ऊपर हमारे पास क्या आ चुका है, बार। और जैसे 09 के ऊपर बार आया तो मैं क्या बोलूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, जरा मुझे बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिपीटिंग। ये हमारे पास टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन ये हमारे पास रिपीट हो रहा है, तो मैंने इसका आंसर क्या कर दिया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन देके रखा हुआ है। तो जैसे ही हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन देके रखा हो तो पहले मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। कैसे होता है, तो हम इसको बोलते हैं 8 4 32। 32 में 1 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 33/8। जब मैं इसको डिवाइड करने जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, ये हो गया 33 और ये हो गया मेरे पास 8। कितने टाइम्स में जाएगा, तो मैं बोलूंगा 8 4 32, कितना आ गया मेरे पास 1। इधर मैंने पॉइंट लगाया तो कितना आ गया मेरे पास 0। फिर 8 1 8, कितना आ गया मेरे पास 2। पॉइंट की वजह से जब मैंने यहाँ पे 0 लगाया तो 8 2 कितना आ गया मेरे पास 16 और फिर कितना बच गया 4। पॉइंट की वजह से जब मैं 0 लगाऊंगा तो 8 5 40, ये हमारे पास हो गया कैंसर। तो मेरे पास इसका प्रॉपर आंसर कितना आ गया 4.125, यानी कि ये जो हमारे पास आंसर होगा इसके आंसर में क्या लिखूंगा, टर्मिनेटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्लियर हो गया, ये मेरे पास इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या देकर रखा, 3/13। तो चलो जरा इसको पहले डिवाइड करते हैं फिर पता करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 3, ये हो गया हमारे पास 13। चलो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लगा के इधर 0 हो गया, ठीक है। तो 13 2 कितना आ गया मेरे पास, तो ये आ गया मेरे पास 26। मेरे पास कितना बच गया 4। तो इधर कितना आ गया मेरे पास, पॉइंट की वजह से मैंने 0 लगाया। फिर 13 3 कितना आ गया मेरे पास 39, कितना आ गया मेरे पास 1। समझ में आया। फिर पॉइंट की वजह से जब मैं 0 लगाऊंगा तो मेरे पास ये नहीं जा रहा, और जब ये नहीं जा रहा तो एक 0 इधर लगा के वापस से हम 0 लगाते, तो इधर हमारे पास कितना आ गया 100। फिर मैं करूंगा क्या कि 13 7 कितना होता है मेरे पास 91, ठीक है। और जब मैं इधर माइनस करूंगा तो माइनस करने के बाद कितना आ गया मेरे पास 9। पॉइंट की वजह से मैंने 0 लगाया। अब जैसे 7 टाइम्स में गया तो अभी कितने टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम्स के अंदर जाएगा, और 6 टाइम्स के अंदर कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आएगा 78। जब मैंने माइनस किया तो कितना आ गया मेरे पास 2। फिर पॉइंट की वजह से मैंने 0 लगाया। फिर 13 1 कितना आ गया मेरे पास, नहीं नहीं नहीं, ये 2 नहीं आएगा।
सॉरी इधर कितना हो गया मेरे पास, ये 12 आएगा, सही है। जब ध्यान से 90 में से 78 माइनस करूंगा तो ये बेसिकली कितना आ गया 12। फिर मैंने पॉइंट की वजह से मैंने 0 लगाया और जैसे मेरे पास 120 है तो ये आ गया 9 टाइम्स में 117 और मेरे पास कितना आ गया रिमाइंडर 3। और जैसे ही मेरे पास रिमाइंडर 3 आया तो देखो ध्यान से, जिस रिमाइंडर से हमने स्टार्ट किया था, मैंने जो 3 से स्टार्ट किया था, वापस मेरे पास 3 आ गया, मतलब इसके आगे जो वैल्यू है ये वापस से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा कि 3/13 का बेसिकली आंसर क्या है, तो ये आया 0.230761 एंड इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार, क्योंकि ये वैल्यू अब हमारे पास बार बार आएगी। तो इसका आंसर क्या लिखूंगा, तो इसका आंसर लिखूंगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, लेकिन रिपीट हो रहा है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये इसका हो गया मेरे पास आंसर। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ के बाद हमारे पास फिफ्थ वाला क्या देके रखा है, 2/11। जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने बोला ये हो गया 2, और जब मैं 11 से डिवाइड करने जाऊंगा तो यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने 0 किया, सही है। तो फिर 11 टू जा नहीं 11 1 जा कितना आ गया 11, मेरे पास कितना बच गया 9, पॉइंट की वजह से मैंने 0 लगाया तो 11 8 जा कितना आ गया 88, अगेन मेरे पास कितना आ गया 2, देखो 2 से स्टार्ट किया था 2 आ गया। चलो एक बार और करके मैं बताता हूँ। फिर यहाँ पे पॉइंट की वजह से मैं 0 लगाऊंगा तो 11 1 जा कितना हो गया 11, कितना बच गया 9 0 एंड फिर कितना आ गया 8 टाइम्स में ये कितना आ गया 88 और कितना आ गया मेरे पास 2, और ऐसे ये वैल्यू हमारे पास इधर भी चलता जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास इधर भी चलता जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि 2/11 की वैल्यू कितना आ चुका है, तो ये आ गया 0.18 के ऊपर बार। तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा, इसका आंसर मैं लिखूंगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा इसका मेरे पास आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास देके रखा हो 329/400। तो जब मैं इसको करने जाऊंगा तो मैंने बोला ये हो गया 329 और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 400 से। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मैंने पॉइंट लगा के 0 किया, क्योंकि 329 के अंदर डिवाइड तो जाएगा नहीं। फिर कितने टाइम्स में जाएगा, तो ये 8 टाइम्स में, 8 4 कितना आ गया 32 एंड 2 डबल 0। जब मैं इधर माइनस करूंगा तो माइनस करने के बाद हो गया 90, पॉइंट की वजह से मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा एंड 4 2 कितना आ गया मेरे पास 800, तो इधर कितना आ गया मेरे पास 100। फिर पॉइंट की वजह से जब मैं 0 लगाऊंगा तो फिर 4 2 अगेन कितना आ गया मेरे पास 800, तो इधर कितना आ गया मेरे पास 200। पॉइंट की वजह से जैसे मैं 0 लगाऊंगा तो 4 5 कितना आ गया मेरे पास 20 एंड ये 2 डबल 0 और ये कैंसिल हो जाए। जैसे मेरे पास ये कैंसिल हुआ तो इसका आंसर कितना आ गया 0.8225, मतलब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म हो चुका है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ चुका है। तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, तो इसका आंसर मैं लिखूंगा टर्मिनेटिंग। क्लियर हुई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे के रखा, यू नो दैट, हम ये जानते हैं कि 1/7, ये बार है ना, ध्यान रखना, ये हमारे पास बार वाली वैल्यू दे के रखे हुए। चलो देखो, यू नो दैट 1/7 यानी कि 1 के अंदर जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0.142857। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, ये क्या हो सकता है बिना डिवाइड किए हुए ही, ठीक है। कैसे होगा ये बस मुझे बताना। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं क्या बोलूंगा कि 1/7 की वैल्यू अगर मेरे पास 0.142857 के ऊपर बार दे के रखा हुआ है, तो अगर मुझे दूसरी वैल्यूज निकालनी है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा 2/7 लिखा, तो क्या मैं 2/7 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू में 1/7। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 2 इंटू में 1/7 की वैल्यू क्या देकर रखा, तो ये देकर रखा 0.142857 एंड इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 2 कितना आ गया 40 4 1 है, 2 5 10 और 1 11 1, फिर 8 2 16 और 1 17 का 7 1 तीन हो गए, 2 2 4 और 1 कितना आ गया 5, 4 2 हो गया मेरे पास 8 एंड 2 1 कितना आ गया मेरे पास 2, ठीक है। ये आगे इक्वल्स टू हटाता क्योंकि मुझे पॉइंट लगाना है। देखो तो ओवरऑल मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 0.285714। समझ में आया। वैसे अगर मुझे 3/7 की वैल्यू निकालना है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू में 1/7। तो इधर मैंने क्या लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 की वैल्यू क्या हो गया, तो ये हो गया 0.142857 एंड इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार लगा दिया, ठीक है।
है ना, क्योंकि 1/7 की वैल्यू देके रखा हुआ है। तो अब मैं 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो चलो जल्दी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 7 3 जा 21 कितना आ गया 2, 5 3 जा 15, 6 जा 17 का 7 1, 8 3 जा 24 और 1 25, 2 आ चुका है, ठीक है। एंड फिर 3 2 जा 6, है ना, 7 8 हो गया, 4 3 जा 12 का 2, 1 3 1 जा 3 और 1 4। तो इसका आंसर कितना आ गया 0.42857। वैसे ही जैसे मैंने 3/7 का निकाल दिया है, वैसे ही अब किसका निकालेंगे, तो अब निकालेंगे 4/7 का। 4/7 का निकालना है तो मैं सीधे क्या करूंगा 4 इंटू में, ध्यान रखना इसके ऊपर बार भी रहता है ना, ये बार भी रहेगा और यहाँ पर भी बार रहेगा ना। मैंने किया 4 इंटू में 1/7, ये हो गया 4 इंटू में 1/7 की वैल्यू कितनी है, तो ये है मेरे पास 0.142857, इसके ऊपर बार। तो जब मैं इधर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 4 जा 28, कितना आ गया 2, 5 4 जा 20 और 2 22, 2 आ चुका, 8 4 जा 32, 34 हो गया 4 3, फिर कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और थे 11 का 1, 4 4 जा 16 और 1 17 का 7, 1 4 1 जा 4 और 1 कितना आ जाएगा 5। तो ये मेरे पास कितना आ गया 0.571428 एंड इसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगा बार। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। 5/7 और 6/7 दो वैल्यू और निकालनी है, फटाफट अपन निकालते हैं। 5/7 निकालना तो मैं क्या करूंगा 5 इंटू में 1/7, तो इधर कर दिया मैंने 5 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या होगी 0.142857 एंड इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया बार। चलो फिर मैंने क्या लिखा 5 इंटू में, अरे 5 इंटू में क्यों, अब तो 5 को मल्टीप्लाई ही करना है, 5 को मल्टीप्लाई ही करना। चलो 5 को मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा कितना आ गया मेरे पास 7 5 जा 35 का इधर मैंने लिख दिया 5, कितना आ गया 3 5 5 जा 25 और 3 28, कितना आ गया 2, ठीक है। 8 5 जा 40 और 2 कितना आ गया 42, 4 आ गया, फिर 5 2 जा 10 और 10 और 4 कितना आ गया 14 का 4 1, ठीक है। एंड फिर क्या बचा 5 4 जा 20 और 1 21, 2 बचा 5 1 जा 5 6 और 7, तो ये आ गया 7 0.714285 और ये हो गया हमारे पास इसके ऊपर बात। ये हो गया 5/7 का आंसर। एक और हमें निकालना है, फटाक से जरा निकाल देते हैं। एक और हमें निकालना है क्या 6/7, तो मैं क्या बोलूंगा ये हो गया 6 इंटू में 1/7, मैंने यहाँ पे लिखा 6 इंटू में 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857 एंड इसके ऊपर क्या हो चुका है हमारे पास बार। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 6 कितना आ गया 42, कितना आ गया 4, 6 5 30, है ना, 30 और 4 कितना आ गया 34 का 4, 3 बच गया, 8 6 48 और 3 कितना आ गया 51, 5 हो चुका है, ठीक है। 6 2 12, 12 और 5 कितना हो गया 17, 7 1, ठीक है। 6 4 जा कितना हो गया 24 और 1 25, 2 बचा, 6 1 जा कितना आ गया 6, 7 और 8 यानी कि 0.8, है ना। 85714 एंड इसके ऊपर हमारे पास क्या हो गया बार। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1/7 की वैल्यू देके रखी हुई तो बाकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, ठीक है। अगर समझ में आया है तो तुम्हें लाइक करना है, अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके पूछना है कि क्या समझ में नहीं आया है, ठीक है। एंड इन दोनों से पहले तुम्हें क्या कर लेना है सब्सक्राइब, ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उनको भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।